साबिक सदर जमहूरिया और अजीम साइंसदान एपीजे अब्दुल कलाम का यौम पैदाइश आज दिल्ली के डीआरडीओ भवन में अब्दुल कलाम को पेश किया गया खराज। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और फौजी हुकाम ने की शिरकत। आलमी यौम तलबा के तौर पर मनाया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम का यौम विलादत। पूरा मुल्क पेश कर रहा है खराज अकीदत। राजस्थान के वजीर आला ने ट्वीट करके अब्दुल कलाम को किया याद। तलबा के लिए मशाल राह थे एपीजे अब्दुल कलाम। बाबरी मस्जिद हक़ मिल्कियत का मामला शुरू हुई समाअत। आज हिंदू फरीक पेश करेगा दलाइल। 17 अक्टूबर को अयोध्या मामले की होगी समाअत खत्म। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बाबरी मस्जिद कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने न्यूज़ 18 से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने बाबरी मस्जिद के हवाले से अपना मौक़िफ़ साफ किया। उनका कहना है कि 1989 से कबल ये दावा नहीं किया गया था कि इसी मकाम पर राम जी की पैदाइश हुई थी जिस मकाम पर आज मूर्तियां रखी गई हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर की फायरबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में की फायरिंग। हिंदुस्तानी फौज ने दिया मौसर जवाब। वादी कश्मीर में मजमूई तौर पर हालात पुरसुकून हैं। कुछ मकामात पर दफा 144 अब भी नाफिज। पोस्टपेड मोबाइल सर्विस के बहाल होने का आज दूसरा दिन। शाम के सफीर रियाज अब्बास ने दफा 370 को बताया हिंदुस्तान का दाखिली मामला। हर हुकूमत को हक हासिल है कि वो अपने शहरियों की हिफाजत के लिए मुनासिब कदम उठाए। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को भेजी तजवीज। करतारपुर साहब जाने वाले अकीदतमंदों से वसूल। हिंदुस्तानी अकीदतमंदों को देना होगा $20। एफएटीएफ की मीटिंग। पाकिस्तान पर डार्क ग्रे लिस्ट में शामिल होने का खतरा। 18 अक्टूबर तक पाकिस्तान पर आ सकता है फैसला। दिल्ली में डीआरडीओ की कॉन्फ्रेंस से फौजी सरबराह बिपिन रावत का खिताब। कहा मुस्तकबिल के चैलेंज से निपटने के लिए फौज है तैयार। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात धीरे धीरे आ रहे हैं करीब। बीजेपी ने जारी किया मंशूर। इससे पहले बीजेपी की हलीफ जमात शिवसेना ने अपना मंशूर जारी किया। बीएसपी सरबराह मायावती अपनाएंगी बौद्ध मजहब। नागपुर के प्रोग्राम में किया ऐलान। मुनासिब वक्त का कर रही हैं इंतजार। दिल्ली की आबो हवा हुई आलूदा। दिवाली से कबल ही दिल्ली एनसीआर में फजाई आलूदगी की सतह में इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार पहुंचा। यूपी हुकूमत ने होमगार्ड को बेरोजगार किया। बजट का हवाला देते हुए 25,000 होमगार्ड निकाले गए। अब तक 40,000 होमगार्ड हुए बेरोजगार। हैदराबाद में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल 11वें दिन में दाखिल। हुकूमत के मुताबिक आरटीसी हड़ताल का नहीं देखा जा रहा है कोई असर। प्राइवेट ड्राइवर्स के जरिए सरकारी बसें चलाई जा रही हैं। प्राइवेट बसों की तादाद में इजाफे का मंसूबा। दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज आज। तबरेज, सुबोध कुमार, गौरी लंकेश और नजीब के अहल खाना की होगी शिरकत। बहैसियत स्पीकर दानिश्वरों की भी शिरकत मुतवक्के। उत्तराखंड के मसूरी में फ्लाईओवर के गिरने से बड़ा हादसा। हादसे में 5 अफराद की मौत। 2 की हालत इंतहाई नाजुक। मसूरी के नैनबाग में हुआ हादसा। बिहार के बेगूसराय में मां, बेटे और बहू पर जानलेवा हमला। मां बेटे की हुई मौत। बहू की हालत तशवीशनाक। एमपी के गना में देवदैया एक्सप्रेस पटरी से उतरी। सभी मुसाफिर महफूज। जयपुर से आ रही थी ट्रेन। राजस्थान के अलवर में 3 शख्स की बेरहमी से पिटाई। जिंदा जलाने की भी की गई कोशिश। चोरी का था तीनों पर इल्जाम। पीएमसी बैंक सारिफ की दिल का दौरा पड़ने से मौत। पीएमसी बैंक में संजय गुलाटी का 90 लाख रुपए जमा था। बैंक घोटाले को लेकर एहतजाजी मुजाहिरे में शामिल हुए थे। गुजरात के कच्छ में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी आग। राजस्थान के जयपुर में आतिशज़दगी। बीएमबी होटल में लगी आग। दूसरी जानिब जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आतिशज़दगी।
शाम में दाइश के दहशतगर्द फरार होने में कामयाब, ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को ठहराया जिम्मेदार। कहा तुर्की के अस्करी हमलों का फायदा उठा रहे हैं दाइश के शिद्दत पसंद। रोजेंबर्ग में यूरोपीय यूनियन के वुज़राए खारजा की मीटिंग। शुमाली शाम में तुर्की के हमलों की मुखालफत, हमसाया मुल्क पर ताकत का इस्तेमाल करना बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी।